हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है आज? मकर संक्रांति और गंगा सागर मेला। तो मकर संक्रांति का जो महत्व है वो विशेष मकर संक्रांति का जो महत्व है ये बहुत विशेष है। क्या विशेषता? मकर संक्रांति की क्या विशेषता है? ये जो सूर्य के द्वारा जो गति होती है, सूर्य की गति होती है, तो उसके जो है अनुसार जो है पूरा वर्ष बनता है। सूर्य के द्वारा सूर्य की गति से जो पूरा वर्ष बनता है तो वो जो है संक्रांति से जो है वो पता चलता है कि 12 संक्रांतियों को जो है, जो 12 राशियों को जब ये पार करता है सूर्य तो एक वर्ष होता है। तो हर महीने जो है संक्रांति होती है ना। तो सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है तो वो जो है प्रत्येक संक्रांति को जो है एक महीना शुरू होता है, पहला महीना है ना। तो इस प्रकार से जो है फिर जो मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसकी क्या विशेषता है? 12 राशियां हैं है ना, 12 राशियां हैं। तो हर महीना जो है सूर्य जो है जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो महीना शुरू होता है, सूर्य के अनुसार महीना शुरू होता है ना। तो मकर संक्रांति की विशेषता ये है कि स्वर्ग में भी जो है सूर्य का उदय और अस्त होता है, स्वर्ग में भी सूर्य का उदय अस्त होता है। और इस प्रकार से व्यवस्था है, भगवान की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब सूर्य पूरा जो है 12 राशियों में से जब गुजर जाता है तो 1 साल हो जाता है, सूर्य के अनुसार 1 साल हो जाता है। तो जब 1 साल हो जाता है तो स्वर्ग में 1 दिन होता है। यहाँ का जो 1 वर्ष है तो वहाँ स्वर्ग का 1 दिन होता है। तो सूर्य का उदय अस्त वहाँ भी होता है ना। तो आज मकर संक्रांति के दिन जो ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, जिस समय यहाँ ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है तो उस समय स्वर्ग में भी ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। आप समझे? तो हमारा जब 1 साल बीत जाता है तो रोज़ ब्राह्म मुहूर्त आता है, रोज़ ब्राह्म मुहूर्त आता है ना। तो 1 साल में तो 360 बार जो है ब्राह्म मुहूर्त जो है बीत जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में चूँकि हमारे 1 साल में 1 दिन होता है वहाँ का, तो एक बार ही ब्राह्म मुहूर्त आता है। तो ये जो हमारा जो ब्राह्म मुहूर्त आज 4:10 से शुरू हुआ था, तो उस समय स्वर्ग में भी जो है ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हुआ 4:10 से। तो ये मकर संक्रांति के दिन जो ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, ठीक उसी समय जो है स्वर्ग में भी ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। तो वहाँ की घड़ी भी जो है 4:10 बजाती है, जब यहाँ की घड़ी 4:10 बजाती है ना। तो साल में 1 बार होता है जो कि हमारी घड़ी और स्वर्ग की घड़ी क्या है, बराबर टाइम देती है, 4:10। आप समझे? अब फिर क्या है कि 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त होता है, 4:10 से 4:58, 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त होता है ना। तो स्वर्ग में 48 मिनट का जो ब्राह्म मुहूर्त होता है ना, तो वो हमारे कितने दिन उसमें बीत जाएंगे? 360। वहाँ का जो 1 दिन यहाँ के 360 दिन के बराबर है। तो वहाँ का 1 मिनट यहाँ के 360 मिनट के बराबर होगा। वहाँ का 1 मिनट यहाँ के 360 मिनट के बराबर होगा। तो 360 मिनट के कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो। ठीक है। तो वहाँ पर 1 मिनट होता है स्वर्ग का, तो यहाँ के 6 घंटे बीतते हैं। ठीक है। तो वहाँ के 48 मिनट, वहाँ के 48 मिनट में 6 घंटे में 48
से गुणा करोगे इतने घंटे, तो 24 से अगर भाग दोगे तो दिन आएगा। तो कितने दिन हुआ? 12 दिन हुआ। तो यहाँ के 12 दिनों के बराबर वहाँ का एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। समझ लो कि मंगल आरती। तो सर की जो मंगल आरती यहाँ की 12 दिन तक चलती है, अगर 48 मिनट माने ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ये जो है उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो सूर्य के 6 महीने जब उत्तरायण में होता है, तो आज के दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है। उत्तरायण के 6 महीने मकर संक्रांति से, है ना। तो मकर संक्रांति से ये सूर्य जो है उत्तरायण में प्रवेश करता है। और जब 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के एक दिन पहले जो है ये दक्षिणायन चलेगा। तो 14 जनवरी से लेके 16 जुलाई तक ये जो है उत्तरायण का समय चलेगा, ठीक है ना। फिर कर्क संक्रांति से 7वां महीना शुरू होगा, 6 महीने हो जाएंगे, है ना। तो ये जो तारीख, अंग्रेजी की तारीखें हैं, अंग्रेजी के जो महीने हैं, ये इस प्रकार से बनाए गए हैं कि सूर्य के अनुसार जो है जो पूरा वर्ष होता है, तो ये जो अंग्रेजी की तारीखों के अनुसार भी पूरा वर्ष होता है। इस तरह से अंग्रेजी की तारीखें बनाई गई हैं कि प्रत्येक महीने में जो है महीने के बीच में संक्रांति आती है। जैसे जनवरी का महीना है तो आज 14 जनवरी है ना, तो मकर संक्रांति। तो मतलब 15 तारीख के आसपास संक्रांति आती है हमेशा, है ना। तो अंग्रेजी की जो तारीख हैं इस तरह से। जबकि तिथियों में क्या होता है, तिथियां जो है जो चंद्रमा के अनुसार जो वर्ष बनता है, तो वो छोटा होता है वर्ष। तो इसमें फिर जो है हर तीसरे साल अतिरिक्त महीना जो है आ जाता है। हिंदी जो तिथियों के अनुसार जो वर्ष होता है, तो एक अतिरिक्त महीना जो है आ जाता है हर तीसरे साल, है ना। लेकिन ये जो अपना अंग्रेजी का जो साल है, इसमें हर चौथे साल एक दिन केवल अतिरिक्त होता है, जो फरवरी का महीना 28 से 29। तो ये अंग्रेजी का जो मतलब ये तारीखें होती हैं, तो वो जो है सूर्य के अनुसार महीने बनाए गए हैं, है ना। तो अभी हमें यही समझना है कि जो उत्तरायण का 6 महीना होता है, तो ये जो है उन योगियों के लिए शरीर छोड़ने का समय होता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया है और अपनी उसे क्या बोलते हैं, जो प्राण, अपने प्राण को जो है वो ऊपर तक ले जाते हैं। फिर ऊपर से जो शीर्ष को भेदन करके अपने प्राण को बाहर निकालते हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं कि जो भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं, यत्र काले तो नावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ है कि एक समय होता है जबकि योगी लोग जो है अपने शरीर को छोड़ते हैं तो अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, वापस नहीं आते हैं। और दूसरा समय होता है जब योगी शरीर छोड़ते हैं तो वापस आते हैं। तो फिर भगवान जो है अनावृत्ति का जो समय है वो बताते हैं, तो भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना, कि जो योगी वापस नहीं आना चाहते हैं तो वो समय, अपने शरीर के छोड़ने का जो समय है वो निश्चित कर लेते हैं। वो समय क्या होता है, अग्नि का समय होना चाहिए, ज्योति का समय होना चाहिए, अग्नि ज्योति, फिर दिन का समय होना चाहिए, फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिनों का समय होना चाहिए, फिर 6 महीने उत्तरायण का समय होना चाहिए। तो 6 महीने उत्तरायण का समय होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो योगी लोग होते हैं, चूँकि उन्होंने अपने प्राणों को वश में कर लिया है, तो जो है पंचांग
के अनुसार पंचांग में जो है पता लगा लेते हैं कि उत्तरायण के 6 महीने के समय के अंदर भी उनको जो शरीर छोड़ना है तो वो जो है शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय होना चाहिए। शुक्ल पक्ष 15 दिन का समय होना चाहिए। और शुक्ल पक्ष 15 दिन में भी जो है अष्टमी की तिथि और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की जो है बीच की तिथि होती है अष्टमी तिथि। जैसे भीष्मदेव ने निश्चित किया था कि वो अपने शरीर को छोड़ेंगे तो उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे, तो उनको जो है सरसैया तो हो गई थी उस समय जब सूर्य दक्षिणायन में चल रहा था, है ना। जब सूर्य दक्षिणायन में चल रहा था तो उनकी सरसैया हो गई थी। हाँ, वो दिसंबर के महीने में जो आती है ये एकादशी, दिसंबर के महीने में एकादशी आती है। कौन सी एकादशी आती है? जो कि मोक्षदा एकादशी। उस दिन से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो फिर उस दिन के जो है उस दिन से 10वें दिन पर भीष्म जी जो है बाणों की सैया में गिर गए, है ना। तो दक्षिणायन का समय चल रहा था। उत्तरायण तो जो है 14 जनवरी से जो है मकर संक्रांति से शुरू होगा ना। तो दिसंबर में जो है वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो जो है मतलब शरीर नहीं छोड़ा बल्कि गिर गए, सरसैया में गिर गए। तो शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने, उत्तरायण का इंतजार करते रहे। अब उत्तरायण जैसे आ गया, है ना, तो जैसे आज उत्तरायण शुरू हो गया, ठीक है ना। तो आज 14 जनवरी है, उत्तरायण शुरू हो गया, है ना। अब भीष्म जी ने शरीर उत्तरायण शुरू तो हो गया लेकिन शरीर नहीं छोड़ा। क्यों? उत्तरायण के साथ साथ क्या चाहिए? शुक्ल पक्ष 15 दिन चाहिए। अब जैसे आज है तो आज उत्तरायण शुरू हो गया लेकिन कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है, माघ के महीने के कृष्ण पक्ष का ये प्रतिपदा है। तो अब कैसे शरीर छोड़ेंगे वो? क्योंकि उत्तरायण का जो है 6 महीना का जो समय आज से शुरू हो गया, लेकिन अब उनको जो है शरीर छोड़ना है शुक्ल पक्ष में। तो अब ये कृष्ण पक्ष चलेगा तो 29 जनवरी तक कृष्ण पक्ष चलेगा या अमावस्या आएगी। फिर 30 जनवरी से शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो शुक्ल पक्षी प्रतिपदा होगी। तो फिर शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से भी आगे अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, वो 5 फरवरी को आएगी। तो भीष्माष्टमी लिखा हमारे वैष्णव कैलेंडर में 5 फरवरी को। तो मकर संक्रांति को उत्तरायण शुरू हो जाता है, लेकिन तो भी भीष्म जी शरीर नहीं छोड़ेंगे। या कोई भी योगी जो अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने प्राणों को इतना बस में कर लेता है तो वो जो है फिर भी इंतजार करता है। उत्तरायण के 6 महीने में भी इंतजार करता है शुक्ल पक्ष का। और शुक्ल पक्ष में भी जो है जो 15 दिन होते हैं उनमें बीच का दिन अष्टमी का जो दिन है वो ज़्यादा उनके लिए सुविधाजनक होता है। तो भीष्माष्टमी भी, तो भीष्म जी ने जो है जो शरीर त्याग किया तो वो कौन सा था? माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। आज माघ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, तो माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म जी ने शरीर त्याग किया। तो ये जो है योगियों के लिए, उन योगियों के लिए ये जो है उत्तरायण का समय है जो कि शरीर त्यागते हैं। लेकिन भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगी नाम। कि जो अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो उसको कोई चिंता नहीं होती कि वो उत्तरायण का समय चल रहा है या दक्षिणायन का समय चल रहा है या शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय चल रहा है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन का समय चल, उनको कोई चिंता नहीं होती। जैसे प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा तो 14 नवंबर को शरीर छोड़ा। 14 नवंबर को क्या चल रहा था? उत्तरायण चल रहा है या दक्षिणायन? दक्षिणायन चल रहा था। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए कोई चिंता नहीं होती, है ना। और इस समय तो वो विधि संभव ही नहीं है यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो सके। तो इस तरह के प्रशिक्षण है ही नहीं इस समय कलयुग में कि मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो सके। तो ये विधि संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, इस विधि को मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो भगवान 8वें अध्याय में ये विधि भी बतलाते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन की जो है समय की विधि जो बतलाते हैं संक्षेप में बतलाते हैं, क्योंकि
इसमें क्या है कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और उसमें पूरा पूरा प्रशिक्षण वो कलयुग में है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो है विधि जो है अब संभव नहीं है, केवल भक्ति की विधि है, लेकिन फिर भी हमको जानना चाहिए कि भीष्म देव जो है, हालांकि महाभागवत थे, भक्त थे, तो उनको शरीर किसी भी समय छोड़ने में क्या दिक्कत। लेकिन ऐसे योगियों को शिक्षा देने के लिए जो भक्त नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन से वो अपनी प्राणों को वश में कर लेते हैं, तो आजकल जो है उसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं तो प्राण जो है वो जो है गुदा द्वार से ऊपर उठाते उठाते और कंठ तक ले आते हैं, फिर कंठ से जो है फिर प्राण को ऊपर लाते हैं। तो ये सब द्वार बंद करके और ये आज्ञा चक्र में लाते हैं प्राण, जो कि भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को लाते हैं। तो ये जो जितने द्वार हैं, ये 2 आँखों के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 कान के, 7 द्वार तो ये हैं। तो इनसे प्राण ना बाहर निकलें और वो जो है भ्रुकुटी के बीच में लाते हैं। फिर यहाँ से फिर जो है सहस्त्रार में प्राण लाते हैं, फिर यहाँ से फोड़ करके ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके फिर वो प्राण निकालते हैं। तो वो जो गति होती है योगियों की, वो बड़ी श्रेष्ठ गति होती है, क्योंकि अब इच्छा के अनुसार जो है वो जो है अपन किसी भी लोक में जा सकते हैं। और उनके लिए वो जो है सूर्य का जो द्वार है वो खुला रहता है और वहाँ से जो है वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं शुक्ल अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो जब ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वो ब्रह्म में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति। फिर ब्रह्म ज्योति को पार करके वैकुंठ में जाएं, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि इस जो है ब्रह्मांड से ऊपर, ब्रह्मांड के बाहर निकल जाते हैं वो लोग। तो ये जो है आज का जो है समय ये है। और तो उत्तरायण का जो समय है ये 14 जनवरी से जो शुरू होता है तो 16 जुलाई तक जो है चलेगा। 14 जनवरी से 16 जुलाई तक उत्तरायण का समय चलेगा। और फिर कर्क संक्रांति जब 17 जुलाई को पड़ेगी तो वो दक्षिणायन का समय चलेगा, दक्षिणायन का समय चलेगा। और अगले साल की 15 जनवरी जो मकर संक्रांति होगी तो 14 जनवरी तक चलेगा दक्षिणायन। तो पूरा जो है वर्ष जो सूर्य के अनुसार जो होता है, तो आज 14 जनवरी से समझ लो अगर वर्ष शुरू होता है तो 14 जनवरी अगले साल की 14 जनवरी तक एक वर्ष ये सूर्य के अनुसार होता है। और इस प्रकार से जो है स्वर्ग की जो घड़ी है तो वो जब एक वर्ष पूरा हो जाएगा तो स्वर्ग की घड़ी में 4:10 जब होंगे सवेरे के, ब्राह्म मुहूर्त शुरू होगा, तो हमारा भी ब्राह्म मुहूर्त शुरू होगा 4:10। तो स्वर्ग की घड़ी जो है चलती है। तो आप सोचिए कि अगर मान लो 1 घंटा वहाँ पर स्वर्ग में अगर 1 घंटा होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 घंटा वहाँ का तो यहाँ के 360 घंटे होंगे। और 360 घंटे के अगर आप दिन बनाएं तो 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 360/24, 15 दिन ना, 15 दिन। तो वहाँ यहाँ पर 15 दिन जब होंगे तो वहाँ 1 घंटा बीतेगा। इस प्रकार से जब वहाँ के 24 घंटे बीतेंगे तो यहाँ का 1 साल होगा। गलत तो नहीं हो गया कुछ हिसाब? सही हिसाब है। तो 15 दिन 24 बार जब बीतेंगे तो 1 साल हो। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये मकर संक्रांति का जो समय है वो बहुत विशेष माना जाता है। और दूसरा जो गंगा सागर मेला है तो इसकी कथा जो है हम तो कुछ लंबी इसकी चर्चा करेंगे कि गंगा जी का सागर से जो मिलन हुआ, तो आज के दिन गंगा जी का समुद्र से मिलन हुआ है ना। तो ये घटना कैसी है? तो जिस समय गंगा जी सागर से मिली उस समय गंगा जी भी नहीं थी और सागर भी नहीं थे, समुद्र भी नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो ये जो ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इसी 7वें मनवंतर में भगवान जो है राम ने जन्म लिया सूर्यवंश में। तो सूर्यवंश अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मनुओं के जो है से जो है 2 वंश जो है चल रहे हैं, एक तो सूर्यवंश, दूसरा चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में जो राजा सगर हुए, भगवान राम के कुछ पहले हुए राजा सगर,
तो वे जो है वे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस समय आप सोच लीजिए कि मतलब सागर भी नहीं है और गंगा जी भी नहीं है उस, ठीक है। अब गंगा जी कैसे आई आप सोचिए। और समुद्र तो वैसे बन गया था, पर प्रियव्रत महाराज जो पहले मनवंतर में प्रियव्रत महाराज हुए तो उन्होंने 7 समुद्र बना दिए थे, है ना। तो सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमाएं की, तो जो सबसे छोटी परिक्रमा थी तो उसमें जो है जो समुद्र बना वो खारे पानी का समुद्र बना। तो समुद्र तो बन गया था, लेकिन समुद्र उस समय समुद्र कहाँ चला गया था, तो उसको हमें समझना होगा कि महाभारत में कथा आती है कि असुर लोग जिस समय देवताओं का अनिष्ट करते थे, देवताओं के साथ अनिष्ट करते थे और फिर समुद्र में जो है छिप जाते थे। असुरों के पास ऐसी शक्ति थी कि समुद्र में जो है छिप जाते हैं। हमारी शक्ति नहीं कि समुद्र में छिप है, पानी के अंदर हम जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे मछलियाँ पानी के अंदर जिंदा रहती हैं और मेढक पानी के अंदर भी जिंदा रहते, पानी के बाहर भी जिंदा रहते। तो असुरों के पास भी ऐसी शक्ति है, पानी के अंदर भी जिंदा रहेंगे, पानी के बाहर भी जिंदा रहेंगे। तो समुद्र में छिप जाते थे। तो उनको जो है उनको मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की गई कि आप जो है कुछ करिए कि ये जो है असुर जो है छिप ना पाएँ समुद्र। तो समुद्र को सुखाना, अब समुद्र को सुखाना पड़ेगा। तो अगस्त्य मुनि ने जो है पूरा समुद्र पी लिया, पूरा समुद्र पी लिया, है ना। अब पूरा समुद्र पी लिया तो उसमें तो इतना नमक भी है, क्या सब नमक भी पिया नहीं। उनकी ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने पानी लिया तो उसमें नमक छोड़ दिया, है? हम तो समुद्र से अगर शुद्ध पानी बनाएं तो उसको जो है डिस्टिल करेंगे, उसको जो है उसको जो है भाप बनाएंगे, भाप को ठंडा करेंगे, उससे फिर जो है हमको पानी मिलेगा। लेकिन अगस्त्य मुनि की ऐसी तपस्या है कि उन्होंने जो है पानी ले लिया और नमक छोड़ दिया। और जितने जीव जंतु वो भी छोड़ दिए, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु, उनको भी छोड़ दिया। तो समुद्र का पानी बहुत थोड़ा सा रह गया था, जिस उतने पानी में जिसमें कि जीव जंतु रह सकें। तो समुद्र में जो है करीब करीब सूख गया था। तो बहुत थोड़ा पानी था जिसमें जीव जंतु जिंदा रहेंगे। नमक की मात्रा भी सब छोड़ दी थी और बाकी उन्होंने जल पी लिया था। तो वो अब पानी इतना थोड़ा रह गया कि असुर लोग छिप नहीं सकते थे उस पानी में। तो असुर जो है फिर मारे गए। असुर मारे गए तब अगस्त्य मुनि से कहा गया कि अब आप जो है समुद्र को भर दीजिए, अभी आपने पी लिया है तो समुद्र भर दीजिए। अगस्त्य मुनि बोले पच गया पानी वो पानी पच गया अब वो पानी नहीं मिलेगा। अब समुद्र कैसे भरेगा? तो बोले कि जब गंगा जी आएंगी, अभी स्वर्ग में है गंगा जी, तो गंगा जी जब आएंगी तो समुद्र भरेगा। अब गंगा जी जब आएंगी और समुद्र भरेगा तो फिर वो गंगा जल क्यों नहीं कहलाएगा? इसका जो है एक प्रश्न उठता है कि समुद्र तो सूख गया और गंगा जी आएंगे, समुद्र भरेगा, तो वो समुद्र का जो जल है गंगा जल कहलाना चाहिए, तो गंगा जल क्यों नहीं कहलाएगा? गंगा जल इसलिए नहीं कहलाएगा कि जैसे पानी समुद्र का पहले खारा था, वही खारा पानी रहेगा समुद्र का, क्योंकि जितना भी नमक था वो तो अगस्त्य मुनि ने छोड़ दिया था। तो वो जो नमक है वो उसमें रहेगा, जो गंगा जल उसमें मिश्रित होगा। तो इससे समुद्र का जो है जल जो पहले की तरह खारा हो गया। गंगा जी का पानी आया अभी, तो अभी समुद्र का जल खारा हो गया। अब ये गंगा जी कैसे आई, है ना? तो अब मतलब कहने का है, अब गंगा जी जब आएंगी तो गंगा जी समुद्र को भी भरेंगी और समुद्र से मिलेंगी, तो गंगा सागर मिला। उसी दिन जो है समुद्र भी भरा और उसी दिन गंगा जी समुद्र से भी मिली। तो दोनों घटनाएं जो है एक ही साथ हुई, है ना? तो इसको आप समझिए कि सगर जो भगवान राम के पहले अयोध्या के राजा थे, हैं सगर, तो वो जो है बहुत ही महान राजा हुए और उन्होंने जो है सुश्वमेधे रजयत सर्व वेद सुरात्मकम, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उन्होंने भगवान का जो है पूजन किया। और वो विदिष्ट योग्य ने हरिम आत्मानम ईश्वरम, तो और वे मुनि के उपदेश के द्वारा उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। तस्योत्सृष्टम पशुम यज्ञ जहाराश्वम पुरंदरः,
तो उन्होंने जो है जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो उसकी रक्षा में उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त कर दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, तो एक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था असमंजस। दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, तो वो सब सागर कहलाए। सगर के पुत्र होने के कारण सागर कहलाए। तो वो जो है 60,000 पुत्र जो है सगर के जो थे, वो घोड़े की रक्षा में चल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि इंद्र जो है भयभीत थे। इंद्र जो है उनके अश्वमेध यज्ञ में बाधा डाल रहे थे, बाधा डालना चाहते थे। तो इंद्र को जो है चिंता होती कि भाई ये हमारा कहीं ये पोस्ट ना छीन लें, इंद्र की पोस्ट ना छीन लें। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र की वो इंद्र बन जाता है, तो इंद्र को चिंता होती है कि हमारी पोस्ट ना छीन जाए। तो उसने इंद्र ने जो है इंद्र सामने से घोड़े को नहीं पकड़ सकते, जबकि उस घोड़े के माथे में जो स्वर्ण पत्र जो लिखा रहता है, बंधा रहता है, उसमें ही लिखा है कि कोई भी राजा अगर महाराज सगर जो अश्वमेध करने वाले हैं कि भाई ये राजा हैं, अश्वमेध कर रहे हैं, इनका छोड़ा हुआ ये घोड़ा है, तो जो भी राजा अपने को अधीन नहीं मानता इन महाराज के जिन्होंने घोड़ा छोड़ा है, तो इस घोड़े को पकड़ ले और हम लोग जो उनके सैनिक हैं बलपूर्वक घोड़े को छोड़ाएंगे। तो पूरी पृथ्वी में घोड़ा जो है चलता है और मंत्र की शक्ति से सब स्थानों में जाता है, और ठीक एक साल में वो उसी स्थान में आ जाता है जहाँ से छोड़ा गया था। तो घोड़े के ऊपर कोई बैठता नहीं है, घोड़े को कोई चलाता नहीं है, घोड़ा अपनी से चलता है और पूरी सेना घोड़े की रक्षा में पीछे पीछे जाती है। और घोड़े को जो है सब कुछ पता होता है कि उसको कितना समय रह गया है और कौन कौन से स्थान रह गए जहाँ जहाँ कि वो नहीं गया है। सब राज्यों में जाता है वो घोड़ा। लेकिन इंद्र जो है मतलब इतने भयभीत हैं कि वे जो है सामने से घोड़े को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सगर के जो पुत्र हैं बहुत बलशाली हैं। तो इंद्र ने क्या किया, चुरा लिया। अब घोड़ा चुरा लिया तो फिर यज्ञ कैसे होगा, तो घोड़ा चुरा लिया। जहाँ रासुम पुरंदर सुमत्यास्तनया दृप्ता पितुरादेश कारिण, तो सुमति रानी से जो उत्पन्न हुए जो है जो 60,000 पुत्र थे वो बहुत दृप्त थे। दृप्त का मतलब है बहुत बलवान थे, पराक्रमी थे और गर्वित भी थे। तो पितु आदेश कारिण, पितु का आदेश कारण का पालन करने वाले थे। हयम अन्वेषमाणास्ते, तो वो जो है घोड़े को जो है खोजते हुए समन्तान न्यखनन महीन, तो संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने खोद डाला। पिता के आदेश से संपूर्ण पृथ्वी को खोद डाला। तो संपूर्ण पृथ्वी को खोद डाला, क्योंकि समुद्र जो सूखा हुआ था तभी तो खोदा पृथ्वी को। तो जो जम्बूद्वीप था, तो पहले जम्बूद्वीप था और समुद्र था, तो वो जम्बूद्वीप जो है वो वर्णन है कि जम्बूद्वीप कैसा था, एक सर्कुलर था, सर्किल जैसा। अभी एशिया का जो नक्शा है आप देखते हैं तो कैसे जो है टेढ़ा मेढ़ा है। भारतवर्ष का भी नक्शा कितना टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो कितना खोदा उन्होंने। तो उस समय पानी नहीं था, तो उन्होंने ज़मीन को खोदा है ना। अगर समुद्र होता तो भी इतना खोद कैसे सकते। पानी, अगर पानी है तो पानी चूँकि अगस्त मुनि ने पी लिया था, तो वो सब जो है ज़मीन ही थी। समुद्र का जो जितना क्षेत्र था वो सब ज़मीन ही था एक प्रकार से। तो उसी को जो है खोदा उन्होंने, तो एक कितना बड़ा कर दिया समुद्र। जब बाद में समुद्र भरा तो कितना बड़ा समुद्र हो गया, आप सोचिए कि ये जो अपना बम्बई का समुद्र इतना पहले ये समुद्र भी नहीं था। और ये कलकत्ता का समुद्र है जो बंगाल की खाड़ी का समुद्र, पहले ये भी नहीं था। मतलब एक जो है जम्बूद्वीप की जो सीमा थी वो एक सर्किल जैसी थी, है ना। लंका भी नहीं थी। लंका भारत के बीच में जो समुद्र है, तो उन्होंने ज़मीन खोदी। उस समय ज़मीन थी, तो ज़मीन इतनी खोदी कि फिर जब समुद्र बना तो लंका और भारत के बीच में जो है इतना बड़ा समुद्र भी बन गया, है ना। तो उन्होंने इतना ज़मीन खोदा था। और ज़मीन खोदते खोदते कहाँ पर पहुँचे थे, अब यहाँ देखिए कि निखनन महीन प्रागुदित श्याम दिशिम हयम ददृशु कपिलांतु के। तो अब जो पूर्व और उत्तर दिशा में, ये उत्तर और पूर्व की दिशा है जहाँ पर गंगा और सागर का मेला होता है, तो यहाँ से उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है वो, है जो कलकत्ता का है ना, जो तट है, समुद्र तट है, वो
जहाँ से उत्तर पूर्व की दिशा में, तो उत्तर पूर्व की दिशा में जब वो ज़मीन को खोदते खोदते पहुँचे, हैं, प्रागुदीच्याम दिशम हयम ददृशु कपिलांत के, तो कपिल भगवान जो है, जो देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम मुनि देवहूति के पुत्र हैं, है ना। तो कर्दम मुनि देवहूति के पुत्र कपिल भगवान, ये पहले मनवंतर में इन्होंने जो है जन्म लिया था देवहूति और कर्दम मुनि से। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो कपिल भगवान जो है वहाँ आश्रम में निवास करते थे। तो उन्हीं के ही जो है आश्रम के पीछे घोड़ा को उन्होंने देखा। ये से बाजी हरस चौर आस्ते मिलित लोचन। हाँ, तो कपिल भगवान को ही जो है उन्होंने सीधे क्या किया, दोष लगा दिया कि ये घोड़े का चोर है, ये घोड़े का चोर है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इससे बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, कि चोरी का माल जहाँ मिला, है ना, तो आप सीधे उसको जो है चोरी का दोष लगाएं। तो कभी सोचना चाहिए कि भाई आप किसके ऊपर चोरी का दोष लगा रहे हैं, है ना। तो क्या, ये से बाजी हरस चौर आस्ते मिलित लोचन, ये तो जो है आंखें बंद किए हुए ये घोड़ा को चुराने वाला आंखें बंद किए बैठा है। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। हन्यताम पाप इति षष्ठी सहस्त्रिणा, इसको मार डालो, इसकी मार डालो, इसको मार डालो, इस प्रकार से इस पापी को मार डालो। कपिल भगवान को इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान कपिल देव जो है मतलब साक्षात भगवान है, लेकिन साथ साथ 12 महाभागवतों में भी उनका नाम आता है, 12 महाभागवत। तो महाभागवत का अगर आप निंदा करते हैं तो आयु कितनी तेज़ी से घटती है। किसी भी वैष्णव का अपराध करते हैं तो आयु घटती है ना। और कोई वैष्णव कितना जब बड़ा वैष्णव होगा तो उसी के हिसाब से आयु भी बहुत तेज़ी से घटती है। तो इतना जो है उन्होंने निंदा की और मतलब हत्या करने के लिए तैयार हो गए। जैसे अपने हथियार उठा लिए, मार डालें, इसको मार डालो, इसको मार डालो, हैं। हन्यताम पाप है उदा युधा अभी उनमें सतदा मुनि, और अपने हथियारों को उठा करके और मतलब क्या, मार डालो इसको, इसको मार डालो, इस प्रकार से बोले और आगे आए, बढ़े आगे। तो क्या हुआ, उनमें सतदा मुनि, तो उस समय मुनि ने अपनी आंखें खोली। स्वशरीराग्निनातावन महेंद्र हृदय चेत सहा, तो इंद्र ने उनका चित्त हरण कर लिया था, मतलब घोड़े का हरण कर लिया था। उनका पूरा चित्त भी उसी में लगा हुआ था, घोड़े में। तो उनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो समय क्या हुआ, अपने शरीर की अग्नि से ही महद व्यतिक्रम था भस्मसात क्षण, एक क्षण में वो भस्म हो गए। एक क्षण कितना होता है, एक क्षण 4 मिनट, 4 मिनट में कहानी समाप्त हो गई उनकी। और अपने शरीर की अग्नि से वो अपराध जो था, अपराध ही जो है वो अग्नि के रूप में जो है शरीर में उत्पन्न हुआ और भस्म कर दिया। एक क्षण में, 4 मिनट में भस्म हो गए। न साधु वाधो मुनि को भी भर जीता। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है कि मुनि के कोप से जो है वो नष्ट हुए, कपिल भगवान के क्रोध से वो नष्ट हुए। कहीं कहा जाता है कि भाई कपिल भगवान ने क्रोध की दृष्टि से देखा तो नष्ट हुए। तो कपिल भगवान के क्रोध से नष्ट नहीं हुए। नृपेंद्र पुत्र इति सत्व धामनि, क्योंकि भगवान कपिल तो जो है सत्व गुण के जो है धाम है। कथम तमो रोषमयम विभावते, तो जो रोष जो तमोगुण है उनके अंदर कहाँ हो सकता है। जगत पवित्र आत्मनि खेर जो भुभा है, तो वो जो है संपूर्ण जगत को जो है वो पवित्र करने वाले हैं। यशरिता सांख्य मई दृढ़ है नौर या मोक्ष तरते देते हैं। तो जिन्होंने सांख्य योग की जो नौका जो प्रदान की है, जिसके द्वारा लोग जो है भव सागर को पार करते हैं, तो ऐसे भगवान हैं, कपिल भगवान है। तो फिर क्या हुआ कि वो भस्म हो गए। और सगर महाराज जो यहाँ अयोध्या में यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास कोई समाचार भी नहीं आया, कोई समाचार नहीं आया। उन दिनों मोबाइल भी तो नहीं था, मोबाइल होता तो समाचार मिल जाता, मोबाइल भी नहीं था। तो अब समाचार देने वाला भी कोई नहीं, वो भस्म हो गए वहाँ पर। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है उनका एक दूसरी पत्नी से जो पुत्र था असमंजस, तो असमंजस जो है पहले के योगी थे। तो वो योगी थे, तो वो जो है मतलब
अपने राजा का महल छोड़ करके, अपने पिता का महल छोड़ करके अपनी इच्छा से चले गए वन में। इस कथा को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें भी समय चला जाएगा। असमंजस बहुत बड़े योगी थे। तो असमंजस के जो पुत्र थे, असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, है ना। तो कपिल के पौत्र, कपिल नहीं, सगर, राजा सगर के पौत्र अंशुमान को जो है फिर आज्ञा दी कि तुम घोड़े को खोजो और अपने चाचाओं को भी खोजो। 60,000 चाचा भी वापस नहीं आए और घोड़ा भी नहीं वापस आया। खोजो पितृव्यख्यात खातानुपथम भस्मांति दृश्य। तो जो उनके चाचाओं ने जो ज़मीन खोदी थी, तो इस प्रकार से खोदते खोदते उसी रास्ते से चलते चलते अंशुमान कहाँ पहुँचे? उस स्थान में जहाँ की उनकी भस्म, वो 60,000 भस्म के ढेरियाँ लगी। कैसा दृश्य होगा? अंशुमान ने क्या देखा? 60,000 भस्म की ढेरियाँ लगी हुई है, भस्मांति तंत्र से हयम। और वहीं पर जो है घोड़ा उनको दिखाई दिया, घोड़ा दिखाई दिया। तत्रासीना मुनिम वीक्षे कपिलाक्षम अधोक्षजम। वहाँ पर कपिल भगवान को देखा, साक्षात भगवान है, मुनि है ना। तो फिर उन्होंने जो है कपिल भगवान की स्तुति की, है ना, और समझ गए कि भगवान, कपिल भगवान के अपराध से जो है ये लोग क्या हो गए, भस्म हो गए, है ना। तो कपिल भगवान की जो है वो स्तुति, तो वो बहुत स्तुति है, उसको भी हम छोड़ रहे हैं, इस समय हमारे पास नहीं है। तो फिर जो है भगवान जो है, कपिल भगवान कहते हैं अस्वयं नियताम वत्स पितामह पशुस्तव, कि हे वत्स, हे बालक, इस घोड़े को तुम ले जाओ, तुम्हारे पितामह का ये पशु है। इमेचा पितरो दग्धा गंगाम भोर हंति ने तरत। तो और ये तुम्हारे जो चाचा हैं, ये इनको जो है नरक की प्राप्ति हुई है। नरक की प्राप्ति बहुत जो है खतरनाक, उन्होंने अपराध किया, वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, है ना। तो अब इनका जो है उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कपिल कहते हैं गंगाम भोर हंति, गंगा जल से इनका जो है उद्धार होगा। तो ये गंगा सागर मेला जो आज की घटना है कि गंगा जी समुद्र से मिली, तो ये आज की घटना जो है का जो कारण है वो ये है। क्या कारण है? कि इनका उद्धार गंगा जल के अलावा और कोई उपाय नहीं है इनके उद्धार का। कोई नरक में चला गया, है ना, अब उसका उद्धार कैसे कर सकते हैं आप? उस गंगा जल में इतनी शक्ति है कि उसके शरीर की भस्म, जो उसने शरीर छोड़ा है, उसके शरीर की भस्म ही अगर डाल दें गंगा जी में, तो वो नरक से उसका जो है उद्धार हो जाएगा। या उसकी हड्डी, शरीर की हड्डी भी अगर गंगा जी में पड़ जाए तो नरक से उद्धार हो जाएगा। गंगा जी की इतनी शक्ति, अरे वो गंगा जी में वो शक्ति है ना। तो फिर इसमें क्या होता है कि महाराज अंशुमान सा तपस्ते पे गंगा नयन कामया। अंशुमान ने तपस्या की गंगा को लाने के लिए, है ना। कालम महानतम ना सकलो तथा कालेन संतिता। तो बहुत समय बीत गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अंशुमान ने शरीर छोड़ दिया और गंगा जी को नहीं ला पाए, है ना। इसके बाद दिलीपस्तक सुतस्तक, उनके पुत्र हुए दिलीप, तो तद असक्ता काल में ही बयान, तो वो भी जो है गंगा जी को नहीं ला सके और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर उनके पुत्र हुए भगीरथ तस्य सुतस्तेपे सुमहतपहा। तो भगीरथ ने फिर जो है बहुत बड़ा तपस्या की। तो भगीरथ ने जो तपस्या की वो विशेष तपस्या है। अंशुमान ने तपस्या की, तो कैसे तपस्या की? पहले अपने पितामह का राज्य उन्होंने संभाला, विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद फिर वन में गए तो फिर तपस्या की उन्होंने। तो पहले गृहस्थ आश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में जब हो गए हैं, उम्र हो गई, तो तपस्या की उन्होंने, तो गंगा जी को नहीं ला पाए। महाराज दिलीप भी उसी प्रकार से उन्होंने भी राज्य स्वीकार किया और विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किए। फिर वानप्रस्थ आश्रम में जब हुए हैं, उनकी उम्र हुई, तो तपस्या करने गए, तो अभी गंगा जी ने, भगीरथ महाराज ने क्या किया कि विवाह ही नहीं किया, पहले गंगा जी को लाना है। तो भगीरथ का जो है वो सुमहान तपहा, ये कहा है सुमहत तपहा, वो महत तपा और सुमहत तपहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने तीव्र तपस्या की। दर्श्यामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते। तब देवी मतलब माता गंगा जो है उनको दर्शन देती हैं।
किसको किसको दर्शन देती हैं? भगीरथ को दर्शन देती। प्रसन्ना वरदास्मिते, कि मैं तुमको वर देने वाली हूँ। इत्युक्ता स्वम अभिप्रायम सशंसामन्तो नृपः। तो राजा भगीरथ ने जो है विनय पूर्वक और जो है प्रणाम करते हुए अपना अभिप्राय जो है बताया, गंगा जी को अपना अभिप्राय बतलाया। कोपि धारयिता वेगम पतंत्या मे मही तले। तो गंगा जी ने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को धारण करेगा। अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयासे रसातलम, और मेरे वेग को कोई धारण नहीं करेगा तो मैं जब गिरूंगी स्वर्ग से पृथ्वी में तो पृथ्वी को भेद करके रसातल में चली जाऊंगी, मैं बह नहीं पाऊंगी। और जब बह नहीं पाएंगे गंगा जी तो फिर कैसे उनका उद्धार होगा? सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? किम चाहम न भूम यार से नरामय्याम मृजंत अघम। और मैं पृथ्वी में इसलिए भी नहीं आना चाहती, एक दूसरा भी कारण है क्या, कि मनुष्य लोग जो है अपना पाप मुझ में धोएंगे, मनुष्य लोग अपना पाप मुझ में धोएंगे। मृजामित तखम को अहम राजन तत्व विचिंताम, और फिर मैं अपना पाप कहाँ धोऊंगी वो भी तुम विचार करो। तो दो कारण गंगा जी ने बताए। एक कारण कोई मेरे वेग को संभाले, है ना, तो मैं बह पाऊंगी। फिर दूसरा कारण ये भी है कि लोग जो है पाप धोएंगे मेरे जल में तो मेरा जो पाप है वो कहाँ धुलेगा, है ना। तो फिर भगीरथ ने कहा साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंते घमते संग संगाते स्वास्थ्य है विधरि। जो साधु हैं और सन्यासी हैं, शांत हैं, ब्रह्मिष्ठ हैं, लोगों को पवित्र करने वाले हैं, वे अपने अंग संग से तुम्हारा पाप हरण करेंगे। जो वैष्णव हो है तो होते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप जो है दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि है गिरिधरी, क्योंकि उनके साथ में पाप को दूर करने वाले भगवान हरि मौजूद रहते हैं। तो वो जो भक्त लोग हैं जो गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी का जो है वो सब पवित्र होता है, गंगा जी पवित्र होती हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के बारे में बताया, जब देवानंद पंडित को जब निंदा कर रहे थे, तुमने श्रीवास पंडित का अपमान किया। तो भागवत कथा में जो सुनने के लिए आए बैठे हुए थे तुमने उनको वहाँ से बाहर निकाला। तो गंगा जी भी चाहती हैं कि श्रीवास मेरे जल में स्नान करें तो मैं पवित्र होंगी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं तो गंगा जी को पवित्र करते हैं। तो इस बात को गंगा जी जानती हैं कि कौन व्यक्ति स्नान कर रहा है जिससे कि मैं पवित्र हो रही हूँ, और कौन व्यक्ति स्नान कर रहा है जो जिससे मैं अपवित्र हो रही हूँ। गंगा जी को अपवित्र करते हैं। तो कुछ जो पापी लोग स्नान करते हैं तो वो पवित्र होते हैं पापों से, और गंगा जी को अपवित्र कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र होते हैं भक्त लोग, तो गंगा जी को पता चलता है कि कौन इतना पवित्र भक्त है जो कि स्नान करके मुझे पवित्र कर रहा है, और वो अपवित्र नहीं होता क्योंकि भगवान पापों को हरण करने वाले उनके हृदय में विराजमान है। तो भक्त जो है अशुद्ध भी नहीं होते गंगा जी में स्नान करके, और गंगा जी को शुद्ध करते हैं। लेकिन प्रत्येक भक्त अपने को क्या मानता है, क्योंकि भक्ति की ये विशेषता है, वो थोड़ी सोचता है कि मैं गंगा जी को पवित्र कर रहा हूँ। जो भक्त लोग होते हैं श्रीवास जैसे श्रीवास पंडित जैसे भक्त हैं, वो थोड़ी सोचते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं गंगा जी को पवित्र कर रहा हूँ। तो भक्त जो है हमेशा अपनी विनम्रता के कारण यही सोचते हैं कि हम पवित्र होएंगे गंगा जी के द्वारा। कि वो पवित्र करते हैं गंगा जी को अलग बात है, लेकिन भक्त नहीं सोचता ऐसा। अगर भक्त सोचेगा तो उसी समय ही भक्ति से गिर जाएगा। तो भक्त लोग नहीं सोचते ऐसा, है ना। धारे से ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीर नाम। और फिर भगीरथ कहते हैं कि जो रुद्रदेव हैं तो वो जो है तुम्हारे वेग का धारण करेंगे, है ना। इत्युक्तो ऐसा नुबो देवम तपसा तो से क्षेमम। ऐसा कह करके महाराज भगीरथ जो है तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने जो प्रयत्न किया वो भगीरथ प्रयत्न कहलाता है। कि किसी काम को जो है सफल करने के लिए आप बहुत मतलब परिश्रम करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, है ना। DDA के ऑफिसरों से मिलते हैं, इधर जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, तब ये मंदिर बना, है ना, ये ज़मीन मिली। तो भगीरथ प्रयत्न उसको बोलते हैं। जब अब गंगा जी को भी प्रसन्न किया तो गंगा जी ने अपनी समस्या बताई, तो अब शिव जी को प्रसन्न करना है कि आप गंगा जी को धारण करो, है ना। तो इसको कहते हैं भगीरथ प्रयास।
भैया आपने तो भगीरथ प्रयास किया, तब ये मंदिर बना, इतना कलेक्शन हुआ भगीरथ प्रयास से, इधर इनको खुश करो, इनको खुश करो, फिर हैं पैसा इकट्ठा करो, फिर तो ये सब जो है मतलब भगीरथ प्रयास कहलाता है। तो कालेन अल्पी यशा राजन तस्शेष चाशुतुष्यते, तो थोड़े ही समय में शंकर जी प्रसन्न हो गए, आशुतोष कहलाते हैं शंकर जी। तथेति राज्ञा भी तम सर्वलोक हिता शिवा, तो राजा के जो है अभिप्राय को जान करके सब लोगों का हित करने वाले शिव जी हुए। तधार अवहितो गंगाम पाद पोत जलाम हरे, तो शिव जी तो अंदर से तो बहुत प्रसन्न थे कि भगवान के चरणों से चूँकि पवित्र हुई गंगा जी हैं, वो मेरे सिर में आएंगी। तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न इस कारण से भी हो गए क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि उनके सिर में जो है वो गंगा जी आएंगी जो भगवान के चरणों से निकली, है ना। तो इतनी पवित्र है वो, शिव जी अपने को पवित्र समझते हैं, है ना। तो शिव जी भी इतने महान वैष्णव हैं कि अपने को सोचते हैं कि गंगा जल से मैं पवित्र होऊंगा, है ना। तो उन्होंने जो है गंगा जी को धारण किया। भगीरथ सा राजर्षि निन्ने भुवन पावनी, तो वो राजर्षि भगीरथ जो है ये भुवन पावनी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली जो गंगा जी है, या तो सुपित्र नाम देहा भस्मी भूतास्म से रहते, तो वहाँ पर जो है ले गया गंगा जी को, जहाँ की उनके जो पितर जो थे उनको पितर कहेंगे, पिता के पिता के पिता के पिता, वो जो है भस्म हुए पड़े थे। रथे न वायु वेग न प्रयांतम अनुधावती, तो वायु के वेग से जो है रथ आगे आगे हैं चला रहे हैं भगीरथ का रथ आगे चल रहा है। गंगा जी कहते हैं कि बताओ जिस रास्ते से बताओगे मैं उसी रास्ते से आऊँगी, है ना। तो जब गंगा जी जो है मतलब गंगा जी तो गिरते हैं पहले सुमेरु पर्वत के शिखर पर। सुमेरु पर्वत के शिखर पर जो है 4 धाराएं निकलती हैं, 4 धाराएं में विभाजित हो जाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो सीता अलकनंदा चक्षु भद्रा, ये 4 नाम हैं उन धाराओं के जो कि समुद्र में मिलती हैं। चारों धाराएं समुद्र में मिलती हैं, ये 4 दिशाओं में जाती हैं और सुमेरु पर्वत बिल्कुल बीच में है। तो उसमें अलकनंदा नाम की जो धारा है वो आती है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में आती है। तो सुमेरु पर्वत से धारा जो है फिर चलती है कैलाश पर्वत में आती है। कैलाश पर्वत शिव जी जटाओं को पवित्र करके और फिर कैलाश पर्वत से फिर हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत से फिर वो गंगोत्री से फिर निकलती हैं। और भगीरथ महाराज जो है अपना रथ आगे आगे चला रहे हैं, वायु वेग है, हवा के वेग से जो है रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। रथेन वायु वेगेन प्रयांतम अनुधावती, और जो जैसे रथ चल रहा है तो अनुधावती पीछे पीछे दौड़ रही हैं गंगा जी, अनुधावती में गंगा जी दौड़ रही हैं। देशान पुनंती निर्दग्धान सिंचन सगरात्मजान, और जो है सब स्थानों को पवित्र करती हुई गंगा जी जो है आती हैं और फिर क्या करती हैं, उनको बहा दिया। जो सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म रूप में पड़े थे उनको बहा दिया उन्होंने। सिंचत आसिंचत सगरात्मजान, जल स्पर्श मात्र न ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा देवम जगमु केवलम देह भस्म भी, है ना। तो कितनी गंगा जी की ये महिमा है। क्या कि जिनके जल स्पर्श मात्र से ब्रह्मदंड से जो है जो मतलब मारे गए हैं, सगर के पुत्र देवम जगमु, तो स्वर्ग में चले गए, केवलम देह भस्म, केवल देह की भस्म के कारण। अब सोचिए, आप तो कहेंगे भाई जब तक श्रद्धा ना हो तब तक कोई कार्य नहीं है सफल होता, कुछ फल नहीं मिलता श्रद्धा के बिना। भगवान भी कहते हैं ना गीता में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असत इति पार्थ न च तत्प्रिय नो है। अगर बिना श्रद्धा के आप जो है यज्ञ करते हैं, अश्रद्धया हुतम तत्तम, और दान देते हैं बिना श्रद्धा के, तपस्तप और बिना श्रद्धा के तपस्या करते हैं, असत, सब असत होता है, उसका फल ना तो इस जीवन में कुछ मिलता है ना अगले जीवन में कुछ मिलता है। लेकिन गंगा जी में कितनी शक्ति है, यहाँ श्रद्धा की तो बात ही नहीं। वो नरक में पड़े हुए हैं, उनके शरीर की भस्म यहाँ पड़ी है और गंगा जी ने बहा दी तो क्या हुआ, नरक से स्वर्ग चले गए। कितनी बड़ी जो है शक्ति है
है ना। तो गंगा जी की शक्ति है। केवलम देह भस्म भी भस्मीभूतांग संज्ञ ने स्वर्याता सगरात्मजा। तो जलकर जो है भस्म हुए हैं, उससे जो है उनका जो गंगा जी के जल से उनका जो संपर्क हुआ, तो सगर के जो पुत्र हैं वो स्वर्ग चले गए। किम पुनः श्रद्धा देवी सेवंते ये धृतव्रता। तो फिर उन देवी की जो है श्रद्धा पूर्वक जो सेवा करें और व्रत करते हैं, गंगा जी में स्नान करने का व्रत करते हैं, तो फिर उनकी कहाँ मतलब क्या बात है। न हे तत्परमाश्चर्यम स्वरधन्य यदि हो तम। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, जो देवी है गंगा माता हैं, तो उनका जो है ये ऐसा जो प्रभाव है ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भवच्छिदा। क्योंकि भगवान जो भव बंधन को काटने वाले भगवान हैं, उनके चरण कमलों से जो है ये निकली है गंगा जी, इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो ये जो है मतलब हमने आज के दिन जो चर्चा की है ये गंगा सागर मेला की चर्चा की है। अब इसमें क्या है कि जब सगर के पुत्रों ने ज़मीन खोदी थी, उस समय समुद्र तो नहीं, ज़मीन खोदी थी, तो फिर जब गंगा जी के द्वारा समुद्र भरा तो वो समुद्र फिर जो है बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया सोचिए। समुद्र जो है लंका से भी बहुत मतलब दूर था, और लंका और भारत के बीच में जो है समतल ज़मीन थी। तो सगर के पुत्रों ने इतनी ज़मीन खोदी, लंका का एक द्वीप बन गया, और बहुत दूर तक जो है ज़मीन नहीं थी लंका की, उस और भी जो है दूर तक ज़मीन थी। तो लंका द्वीप, एक तो लंका द्वीप, 8 द्वीप जो है मतलब जो सगर के पुत्रों ने ज़मीन खोदी थी, और बाद में जब समुद्र बना तो वो द्वीप के रूप में वो जो है मतलब जो बन गए। 8 द्वीपों के नाम हैं, एक है स्वर्णप्रस्थ, दूसरा चंद्र शुक्ल, तीसरा आवर्तन, चौथा रमणक, 5वां मंदर हरिण, 6ठा पांचजन्य, 7वां सिंघल, 8वां लंका। तो लंका को तो मतलब बहुत प्रसिद्ध है कि लंका द्वीप। तो लंका जो है पहले नहीं थी, महाराज सगर के पहले लंका ही नहीं थी, सोचिए। फिर लंका जो है विश्वकर्मा ने फिर उसको सोने की लंका बनाई, और फिर उसमें कुबेर रहते थे। फिर रावण ने कुबेर को पराजित करके लंका में अधिकार कर लिया। तो लंका का इतिहास जो है केवल इतना ही है कि लंका उस पहले लंका ही नहीं थी, है ना। तो एक तो लंका पता चलती है आजकल के समय में, लंका जिसको बोलते हैं, अब जो भी हो, एक लंका द्वीप पता चलता है। दूसरा सिंगल द्वीप, उसको सिंगापुर बोलते हैं, सिंगल द्वीप। लेकिन बाकी जो है पांचजन्य, रमणक द्वीप का पता चलता है। भागवत में भगवान जो है कालिया का दमन करते हैं, तो रमणक द्वीप कहते, तुम रमणक द्वीप में जाओ। रमणक द्वीप में जो है सब सर्पों का ही वो स्थान है, तुम रमणक द्वीप में वापस चले जाओ। वो वहाँ से भाग करके यहाँ पर आ गया था जमुना जी में, वो जो है गरुड़ जी के भय से। तो फिर भगवान ने कहा तुम वापस चले जाओ, और गरुड़ जी तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह अब तुम्हारे फणों पर बन गए हैं। तो रमणक द्वीप का उल्लेख जो है मिलता है भागवतम में। इस प्रकार से और भी आवर्तन द्वीप है, और मंदर हरण, पांचजन्य द्वीप। तो इनका जो है मतलब पता लगाया जा सकता है इस समय वो कौन से हैं। लेकिन ये सब जो है समुद्र के बीच में जो द्वीप, पहले समुद्र के बीच में कोई ज़मीन नहीं थी, और समुद्र ही नहीं था, पूरी ज़मीन ही ज़मीन थी। तो सगर के पुत्रों में कितनी शक्ति थी, कितने बलवान थे। तो ये सोचिए कितने बलवान थे कि उन्होंने जो है समुद्र को कितना बड़ा कर दिया। नहीं तो जम्बूद्वीप जो है उसका नक्शा किस तरह से था, एक पूरा सर्कुलर समझे, वृत्ताकार। उसकी जो सीमा थी वो एक वृत्त थी। तो उन्होंने कितना खोदा, समुद्र को कितना बड़ा कर दिया। ये समुद्र को भी सागर बोलते हैं। सगर के पुत्रों ने जो है समुद्र को बढ़ाया, इसलिए समुद्र को क्या बोलते हैं, सागर। सागर का मतलब है सगर के पुत्र, या सगर के संबंध में कोई व्यक्ति होता है तो उसको सागर बोलते हैं, सगर के संबंध में। तो सगर के नाम से जो है समुद्र भी का नाम पड़ गया सागर, है ना। ठीक है। तो अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? हाँ जी, माइक दीजिए।
इनका प्रश्न है कि गंगा जी जो है नहीं थी तो और भी नदियाँ थीं समुद्र में मिलती हैं, तो वो पवित्र कर सकती थीं सगर के पुत्रों को? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्रोत सामस में जहानवी, स्रोत सामस में जितनी नदियाँ उनमें जहानवी नदी जो है भगवान की विभूति है। गंगा जी भगवान की विभूति है ना। जितने भी मतलब नदियाँ हैं, जैसे यमुना जी भी हैं, तो यमुना जी को गंगा जी 3 गुना पवित्र बताया जाता है, 3 गुना पवित्र बताया जाता है। लेकिन वो पवित्रता आएगी आपकी श्रद्धा जितनी होगी उसकी, फिर भी श्रद्धा की आवश्यकता है। गंगा जी से 3 गुना ज़्यादा पवित्र है यमुना जी, लेकिन उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। क्योंकि गंगा जी में बिना श्रद्धा के ही कोई जो है मतलब किसी मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डी, अगर मान लो हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी भी अगर मिल गई और पड़ गई गंगा जी में, तो भी उसकी जो है गति सुधर जाएगी। सोचिए, या भस्म, शरीर की भस्म या हड्डी भी डाल दो। अब इसमें कितनी बड़ी शक्ति है कि मतलब बिना श्रद्धा के ही, अब वहाँ श्रद्धा की तो बात ही नहीं उठती। वो मर के कहाँ चला गया, उसको अपने कर्मों के अनुसार उसको गति मिली है, उसको कुछ पता भी नहीं है कि उसकी हड्डी कहाँ पड़ी है, उसकी भस्म कहाँ पड़ी है। हड्डी भस्म जो है अगर पड़ गई गंगा जी में, तो उसका जो है मतलब कितना बड़ा जो है उद्धार होता है। ठीक है। एक और प्रश्न कि जैसे बहुत सारे जो मतलब भारतवर्ष में तो बहुत लोग गंगा में ही अस्थि बहाते हैं उनकी मोस्टली, तो वो लोग तो स्वर्ग ही जाते होंगे। हाँ, देखिए 2 कार्य कलयुग में, 2 कार्य जो है निश्चित रूप से फल देने वाले हैं। एक हरिनाम कीर्तन, दूसरा गंगा स्नान। गंगा में स्नान करना जो है ये निश्चित रूप से फल प्रदान करेगा, कोई कैसे भी गंगा स्नान करे। दूसरा हरिनाम कीर्तन है ना। लेकिन अब गंगा जी तो पूरी जगह आप नहीं मतलब जा सकती, गंगा जी तो पूरी पृथ्वी में नहीं फैल सकती और सीमित ही हैं गंगा जी। हरिनाम कीर्तन, ये प्रभुपाद जो पूरी दुनिया में हरिनाम कीर्तन की गंगा जो बहाई है, ये बहुत बड़े भगीरथ हैं प्रभुपाद। हरिनाम की जो गंगा प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में बहा दी, तो ये बहुत बड़े भगीरथ हैं। और इन्होंने भी भगीरथ प्रयास किया, मतलब कैसे समुद्र पार गए और जो है दिल के दौरे पड़ रहे हैं, है ना, मृत्यु से जो है संघर्ष कर रहे हैं, है ना, और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब रक्षा करो मेरी, है ना। और कृष्ण ने फिर उनकी रक्षा की। तब जो है इस तरह से जो है ना पूरे विश्व की 14 बार परिक्रमाएं की और इतने मंदिर स्थापित कर दिए, भक्त बनाए। तो वे भक्त भी गंगा जी को पवित्र भी करते हैं। ऐसे भक्त बनाए जो गंगा जी को पवित्र भी करते हैं। और ये हरिनाम की गंगा जो है बहा दी, इसमें जो है मतलब लोग जो है पवित्र हो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को क्या कहा जाता है, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी पृथ्वी के जो है रक्षा करने वाले प्रभुपाद। ठीक है ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सूर्य है प्रभु जी, तो स्वर्ग में और पृथ्वी लोक में अलग अलग होता है। जैसे हर एक ब्रह्मांड में सूर्य का जो एक ही होता है, अलग नहीं, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। ब्रह्मांड का मतलब, ब्रह्म का मतलब बड़ा अंडा, एक बहुत बड़ा अंडा है, तो वो जो है चारों तरफ से बंद है। इसलिए ब्रह्म ज्योति जो है जो बाहर है वो इसके अंदर नहीं आती, तो पूरा अंधकार है। ब्रह्मांड के बाहर तो जो है ब्रह्म ज्योति है, तो हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश है। लेकिन ये पूरा बंद है ब्रह्मांड, हम लोग अंदर बंद हैं, अंडे के अंदर बंद हैं। हाँ, आप सोचते भी आकाश तो खुला है। आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं आकाश तो खुला है, आप तो खुले आकाश में हैं। आकाश खुला नहीं है, ये पूरा आकाश बंद है। इसलिए एक सूर्य जो है भगवान ने बनाया जो पूरे ब्रह्मांड को जो है प्रकाशित करता है, एक सूर्य। और देखो सूर्य, एक ही सूर्य जो है कितना मतलब ये इसका भगवान का जो है ये मैकेनिज़्म कितना जो है जटिल है कि वो सूर्य का उदय होता है स्वर्ग में, है ना, तो वो 1 साल में अस्त होता है ना। 1 साल में मतलब सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो मतलब समझो कि 6 महीने स्वर्ग में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। सूर्य का उदय नहीं होता, 6 महीने तक उदय नहीं होता है। और यहाँ पर जो है जो दिन होता है तो उदय अस्त सूर्य का, तो 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य का जो है
वो प्रकाश होता है, 12 घंटे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। और स्वर्ग में भगवान की ऐसी व्यवस्था इतनी जटिल, आज के साइंस जो है इसको समझ नहीं सकती। सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं भागवत 5वें स्कंद में, लेकिन बहुत जटिल है, समझ नहीं सकते। बस इतनी सोचो कि ये साइंस जो है इतनी मतलब एडवांस्ड है, भगवान की साइंस इतनी एडवांस्ड है, आज की साइंस उसको समझ नहीं सकती। एक ही सूर्य है ना। तो पितरों का जो है जो दिन होता है वो शुक्ल पक्ष से 15 दिन का दिन होता है, तो सूर्य का उदय अस्त उसमें भी होता है। तो पितृलोक में जो है सूर्य का उदय अस्त किस प्रकार से होता है कि 15 दिन, जो शुक्ल पक्ष 15 दिन है वो उनका दिन होता है, और कृष्ण पक्ष 15 दिन उनकी रात होती है। तो 15 दिन तक वहाँ सूर्य का उदय नहीं होता, और 15 दिन तक सूर्य का मतलब चलता रहता है, उदय से लेके अस्त तक 15 दिन। तो पितरों का और देवताओं का जो है वो सूर्य का उदय और अस्त होता है, तो 6 महीने तक चलता है दिन, और फिर 6 महीने तक रात चलती है, सूर्य का उदय नहीं होता। और ब्रह्मा जी का जो दिन है वो कितना बड़ा होता है, 1000 चतुर्युगी, तो 4 अरब 32 करोड़ साल का जो है उनका दिन होता है, और 4 अरब 32 करोड़ साल की जो है रात होती है। इतनी बड़ी रात, एक ही सूर्य है। कि भगवान की जो साइंस है वो जो है हमारी साइंस से बहुत ऊपर है समझ नहीं सकते। अब ये वैज्ञानिक लोग नहीं मानते तो अलग बात है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान की साइंस जो बहुत आगे है, मनुष्य लोग जो है इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो सागर है ये वैतरणी नदी का पुत्र है या फिर ये कैसे? नहीं, ये बिरजा नदी, बिरजा नदी जो है गोलोक धाम में बिरजा नदी है। तो बिरजा नदी जो है, जो बिरजा नाम की गोपी थी वो जो है राधा रानी के भय से नदी बन गई, और फिर भगवान कृष्ण उस बिरजा नदी के पास गए तो बिरजा देवी फिर जो है शरीर धारण करके भगवान के पास आई, उनकी पत्नी है। तो भगवान ने जो 7 पुत्र उत्पन्न किए, बिरजा देवी ने 7 पुत्र उत्पन्न किए, तो 7 पुत्र एक बार खेल रहे थे आपस में, और श्री कृष्ण जो है बिरजा अपनी पत्नी के पास बैठे हुए थे। तो जो सबसे छोटा पुत्र था तो उसको जो है बाकी 6 बड़े पुत्रों ने मारा मिल करके, पीटा। तो जो सबसे छोटा पुत्र था वो भयभीत होकर के भागा, तो अपनी माता की गोद में बैठ गया। तो बिरजा देवी की गोद में बैठ गया, तो बिरजा देवी उसको जो है मतलब पुचकार रही थी, सांत्वना दे रही थी, है ना। लेकिन वो जो है श्री कृष्ण जो बैठे हुए थे पिता, तो उनसे भी डर रहा था कि जब मेरे बड़े भाई ने मारा तो पिताजी तो मुझे और मारेंगे। तो कृष्ण जो है चले गए, उसको देखा ये बहुत भयभीत हो रहा है, तो माता तो उसको जो है निर्भय कर रही है, लेकिन पिता से डर रहा है, तो कृष्ण चले गए। तो कृष्ण ने त्याग दिया जब बिरजा को, तो बिरजा जो है बड़ी दुखी हो गई कि इस पुत्र के कारण जो है मेरे पति ने जो है मुझे त्याग दिया। तो शाप दिया, तो 7 को शाप दिया बिरजा ने कि तुम 7 का जो है मैं त्याग कर रही हूँ, और तुम 7 समुद्र प्रिव्रत के जो है रथ के द्वारा जो बनाए गए जो परिखाएँ हैं तो उनमें तुम रहो, और अलग अलग रहोगे, फिर झगड़ा करते हो तो अलग अलग रहो। तो 7 समुद्र जो है अलग अलग हैं, और सबसे छोटा समुद्र ये खारे पानी का समुद्र है, उससे दूना जो है दूसरा, उससे भी दूना तीसरा, उससे भी दूना, ऐसे जो है 7 समुद्र हैं, और उनके बीच में 7 द्वीप बन गए। तो बिरजा ने कहा कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा तो एक बार तुम लोगों का मिलन होगा। तो 7 समुद्र मिल जाते हैं। तो नैमित्तिक प्रलय जब होती है ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति में, तो 7 समुद्र जो है एक हो जाते हैं। वर्षा इतनी होती है कि पूरी पृथ्वी डूब जाती, तो 7 द्वीप डूब जाते हैं और 7 समुद्र एक हो जाते हैं। तो 7 भाई जो है उस समय मिलते हैं एक दूसरे से, और वो मिलते हैं ब्रह्मा जी की रात तक। इतना 4 अरब 32 करोड़ साल तक की रात में 7 भाई एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर इस तरह से जो है 7 द्वीप 7 समुद्र बने। तो आपका क्या प्रश्न था? यही था प्रभु जी कि किन के पुत्र हैं? किन के पुत्र? तो बिरजा है, वैतरणी नदी नहीं है। वैतरणी नदी नरक में, वो बहुत अशुद्ध है, और बिरजा जो है ये नदी जो है गोलोक धाम की परिखा है।
गोलोक धाम के बाहर बहती है, गोलोक धाम जो है घिरा हुआ है इसके द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, श्री गंगा सागर मेला महामहोत्सव की जय, श्री मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।